जिस कारण जिया उसे कमरे में ले जाती है। कमरे में आते ही दोनों शुरू होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बिंसो का डंडा गर्म नहीं होता। जिया आज रात फिर से प्यासी रह गई थी। बिंसो के सोने के बाद वो छुपकर मियो को देखने लगी। उसका दिल तो चाहता था कि मियो उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। अगले दिन मियो को घर से जाना था। जाने से पहले वो पूरे परिवार से वादा करता है कि वो उनकी हर मदद करेगा, क्योंकि पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी की थी। मियो की बात सुनने के बाद बिंसो और कीमू भी वादा करते हैं कि वो भी आज से लूटपाट छोड़ देंगे और ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। इसके बाद सभी लोग मियो को नदी तक छोड़ने जाते हैं ताकि वो आराम से दूसरे शहर पहुंच सके। मियो सभी को अलविदा कहकर अपने सफर पर चल पड़ता है। कुछ देर बाद जिया नदी में कपड़े धो रही थी और इसी बीच मियो उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इतना कहकर वो जिया को पकड़ लेता है। जिया तो पहले से ही प्यासी थी और मियो की हरकतें उसे गर्म भी कर देती हैं। इससे पहले कि मियो उसकी गुफा में धमाके कर पाता, जिया उसे रोककर कहती है कि मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती। जिया की बात सुनकर मियो वहीं रुक जाता है और उससे जल्दी ही मिलने का वादा कर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी 6 महीनों बाद शुरू होती है। राजा ने मियो को शहर का जनरल बना दिया था, इसलिए जिया का पूरा परिवार उसे बधाई देने आता है। मियो भी उनका अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें अपने पास ही रुकने को कहता है। इसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद मियो कीमू और बिंसो को अपने खास कमरे में लाता है। मियो के इस खास कमरे में उन लोगों को सजा दी जाती है जो जुर्म करते थे। आज मियो एक प्रेमी जोड़े को सजा दे रहा था, क्योंकि लड़की अपने पति को धोखा दे रही थी, जबकि लड़का अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। मियो के कहने पर लड़की के नीचे एक डंडा रख दिया जाता है। इसके बाद डंडे के नीचे आग लगा दी जाती है और मियो के बंदे एक मशीन चलाने लगते हैं। धीरे धीरे डंडा गर्म भी हो रहा था और लड़की की गुफा की तरफ भी बढ़ रहा था। देखते ही देखते डंडा लड़की की गुफा में चला जाता है, जिसके साथ ही लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद मियो के कहने पर लड़के के कानों में गर्म गर्म तेल जाता है और फिर उसकी जुबान भी उखाड़ ली जाती है। लड़का भी तड़प तड़प कर मर जाता है। जबकि मियो का ये रूप देखकर कीमू और बिंसो हैरान हो गए थे। मियो दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों मिलकर किसी चोर को पकड़ते हो तो राजा खुश होकर तुम्हें भी नौकरी दे देगा। दोनों को मियो की बात अच्छी लगी, जिसके बाद दोनों सुबह होते ही चोरों को पकड़ने चले जाते हैं। रात को मियो कीमू की बीवी सीसा के पास आता है। कीमू चोरों को पकड़ने गया हुआ था, इसलिए उसकी बीवी सीसा अकेली थी। वैसे सीसा तो शुरू से ही प्यासी थी, उसकी गुफा में हर पल खुजली होती ही रहती थी, इसलिए अब वो मियो का डंडा लेना चाहती थी। मियो मूड बनाने के लिए पहले उसे काफी मारता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। सीसा की आवाजें सुनकर जिया भी कमरे में देखने लगी थी। वो तो मियो को सीधा सादा समझती थी, मगर उसका ये रूप देखकर वो हैरान हो गई थी। अगली रात कीमू और बिंसो चोरों को पकड़कर वापस आ गए थे। कीमू जब अपनी बीवी सीसा से संबंध बनाने लगता है तो वो उसे रोकने लग जाती है। सीसा को मनाने के लिए कीमू जब उसके कपड़े उतारता है तो उसे सीसा के बदन पर जख्म नजर आते हैं। ये वही जख्म थे जो मूड बनाने के लिए मियो ने उसे दिए थे। जख्म देखकर कीमू को लगा कि सीसा के साथ जबरदस्ती हुई है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी गुफा किसने लूटी। पहले पहले तो सीसा कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर कीमू को टालने के लिए उससे झूठ बोलती है कि मेरी गुफा मियो के एक दोस्त ने लूटी थी। कीमू पूछता है कि क्या मियो भी उसके साथ था। इस पर सीसा कहती है कि मियो को इस बारे में कुछ नहीं पता। सीसा की बात सुनकर कीमू सीधा मियो के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। मियो भी उससे झूठ बोलता है कि उसे अपने दोस्त बाबा पर शक है। वैसे बाबा शहर का नेक दिल बंदा था। कीमू और बिंसो उसके पास आकर उसे मारने लगे। शहर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दोनों भाई फिर भी नहीं रुकते। इसी बीच कुछ सैनिक भी मौके पर पहुंच जाते हैं और वो ही दोनों भाइयों को रोकते हैं। शहर के लोग सैनिकों को बताते हैं कि बाबा नेक दिल बंदा है और ये दोनों उसे मारना चाहते हैं। इसी बीच सबको पता चलता है कि बाबा की मौत हो चुकी है। दोनों भाइयों ने उसे इतना मारा था कि वो मौके पर ही मर गया था। कुछ देर बाद सैनिक दोनों भाइयों को राजा के पास ले जा रहे थे। रास्ते में एक नकाबपोश सैनिकों पर हमला करता है और जल्दी जल्दी सभी को मार देता है। ये नकाबपोश मियो ही था और वो दोनों के हाथ खोलकर कहता है कि बाबा नेक दिल बंदा नहीं था, बल्कि वो सभी को बेवकूफ बना रहा था। इसके साथ ही वो दोनों को पैसे देकर कुछ दिनों के लिए छुपने को कहता है, ताकि मामला ठंडा होने तक उन्हें सैनिक ना पकड़ सके। दोनों भाई मियो का धन्यवाद करते हैं और उसे अपनी बीवियों का ध्यान रखने को कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई जंगल में भाग रहे थे और इसी बीच राजा के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़कर सीधा जेल में डाल देते हैं। यहाँ पहले से ही सीमा नाम का कैदी था। सीमा उन दोनों से कहता है कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे। उसकी बात सुनकर दोनों उसे बताते हैं कि हम मियो के दोस्त हैं और वो हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों की बात सुनकर सीमा उन्हें बताता है कि साला मियो कभी मेरा भी दोस्त हुआ करता था। उसको मेरी बीवी पसंद आ गई थी और उसे पाने के लिए उसने मुझे जेल में डाल दिया। सीमा की बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। दरअसल मियो एक सिरफिरा बंदा था। वो पहले दोस्ती करता था और फिर अपने दोस्तों की बीवियों की गुफा लूटता था। अपने दोस्तों की बीवियों को पाने के लिए वो साला कुछ भी कर सकता था। उसने पहले सीसा की गुफा में धमाके किए और फिर जानबूझकर कीमू से झूठ बोलकर उसे बेकसूर बाबा के पास भेज दिया। मियो की सच्चाई जानकर दोनों भाइयों को गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद सैनिक कीमू को भी तड़पाने लगे। वो पहले उसके कानों में गर्म तेल डालते हैं और फिर उसकी जुबान उखाड़ देते हैं। ये सब कुछ बिंसो की नजरों के सामने ही हो रहा था और उसके सामने ही उसका भाई तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले दिन मियो ने सीसा को भी मारने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो उसकी गुफा लूट चुका था। मियो के कहने पर सीसा को पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। दूसरी तरफ जिया अपने पति बिंसो के पास थी, क्योंकि आज बिंसो का शरेआम सिर काटा जाना था। बिंसो मरने से पहले उसे मियो की सारी सच्चाई बताता है कि मियो प्यासी बीवियों का शिकारी है। दोनों की बातें जैसे ही खत्म होती हैं तो बिंसो को भी मार दिया जाता है। रात को मियो सीधा जिया के पास आता है ताकि वो उसकी गुफा लूट सके। जिया भी कुछ सोचकर उसे नहीं रोकती और मौका देखकर उसे एक हथियार से मार देती है। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक जिया को सजा दे रहे थे, क्योंकि उसने राजा के जनरल को मारा था। जिया ने भले ही सब कुछ मजबूरी में किया था, लेकिन फिर भी उसे एक दर्दनाक मौत मिलती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।